कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि आगे आ जाए और देखें किसने इनसे बोला कि बाहर नहीं निकलना है। ऐसा कुछ नहीं है, क्यों आ जा नहीं रहे आप लोग, आ जा तो रहे हैं इधर से। चार बार आपको कॉल किया जा चुका है, अभी तक यहाँ पे कोई आपकी तरफ से क्यों नहीं कार्रवाई की गई है? बिल्कुल घर बर्बाद हो गया है। आग ये राजनीति है, ये लगवाई गई है आग। तुम्हें जो करना है वो कर लो, हम खाली नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, जो करना है कर लो। लास्ट में आग लगा ही दी। 2 घंटे बाद गाड़ी आई, अगर आ जाते गाड़ी तो इतना ये सुमा तलुक जो जलता ही ना। ये समझ लीजिए मकान में आग लगी तब आया था यहाँ पे, बाकी कोई नहीं आया था यहाँ पे। जल रहा है जलने दो, मर रहा है मरने दो, जो सड़ रहा है सड़ने दो। सब जल के रहा कोई को। हम बिराने घर में झाड़ू बर्तन करी तब अपने बच्चन काम पाल लेते हुई तो जो बैठे हमरे मियाँ ये भी हार्ट के मरीज। नमस्कार, मैं आज आस्था पांडे और इस समय मौजूद हूँ लखनऊ के विकास नगर स्थित टेढ़ी पुलिया के पास, रिंग रोड के पास है। वीएन पैलेस हमारे सामने है और इस समय मैं मौजूद हूँ यहाँ पे। आपको बता दें कि कल शाम यहाँ पर आग लगी थी और आग इतनी भयंकर थी, कई सारे गैस सिलेंडर फंसने की वजह से आग लगी थी। गैस सिलेंडर कई सारे फट गए, आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे घर जल कर ध्वस्त हो चुके हैं, जो अब राख बन चुके हैं। इसी सड़क पे, इसी जगह पे कई खुशहाल ज़िंदगियाँ थीं जिनकी शादी होने वाली थी, बच्चे पढ़ रहे थे, हर चीज़ हो रही थी अपने समय से, शाम का खाना बन रहा था। लेकिन उस समय कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको एकदम से हैरान कर दिया, सबको एकदम से चौंकान कर दिया। बड़ी गंभीर घटना देखने को मिली है। आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पे जल चुके हैं। यहाँ पे झुग्गी झोपड़ियाँ वाले लोग रहते हुए थे, कई सारे लोग काम करने के लिए गए हुए थे, सोच रहे थे शाम को आएंगे घर पे खाना खाएंगे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जो बहुत बेबस हुआ। और हम यहाँ पे लोगों से जानेंगे कि क्या हुआ, आखिर अब इस पर सरकार क्या कर रही है और अभी तक की क्या क्या कदम उठाए गए हैं। अभी तक की सरकार आई इस पे बात करने? कोई नहीं आया है, हम कोई भी नहीं आया। नहीं आया, जो सरे पड़े कुत्ता बिल्ली सब पड़े हैं, कभी कोई हाँ, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको रहने का जैसे था वैसे कुछ कर दीजिए, काम खत्म। हमको ये नहीं कहना कि वो कर देंगे वो कर दे, करने वाला तो कोई कम से कम करने वाला नहीं होता। अब तो पंच गुब्बारा बेच खर्चा चला, ये काम करते खर्चा चला तो खर्चा चलाते। अब उसमें अब नहीं चलाएंगे, जब नहीं करेंगे तो क्या करेंगे बताओ। अभी तक यहाँ पे कौन कौन लोग पहुँचे यहाँ पर कि आपकी सहायता करने के लिए? कोई आया अभी? आते हैं, मतलब कोई खाना दे रहा है, कोई पानी दे रहा है, ये नहीं कहते कि नहीं आते। मगर अब ये कहो कि अब जो कोई तिरपाल पन्नी या कुछ नहीं कहता कि ले लो और लगा लो, छा कर लो पन्नी लिए, ये कोई नहीं कहता है कि कर लीजिए। आगे का क्या सोचा, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, कुछ पता? अब यहीं पे रहेंगे, जब जो है जैसे जैसे सब रहेंगे तैसे हम रहेंगे। क्या सोचा आगे कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे? अरे बेटिया हम क्या सोचे हैं, अब यहाँ अब रही तो हम ही हम। जब आग लगी तब आप कहाँ थे? अब हम ही रहा, हम मड़िया बना दे, हम अपने ही रहा। और जो बड़ी गो हमका दे दें तो सिलेंडर ले, बर्तन भरवा ले, तो पर बनाई खाई। जानवर और कम से कम गाय को तो उठा ले जाए, कुत्ते बिल्ली मरे पड़े हैं ना भाई, कोई ना गाड़ी आया ना कोई आया। इतनी बदबू आ रही कि बच्चे इसी में बीमार पड़ जाएंगे। एक तो धूप में बच्चे पड़ रहे हैं, ऊपर से बच्चे बीमारी आ रही है कि अभी यहाँ पर नगर पालिका भी नहीं आई है, जानवर मरे पड़े हुए हैं, सड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक की सरकार की तरफ से या नगर पालिका की तरफ से कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। और भी हम लोगों से जानेंगे कि क्या क्या समस्याएं हैं। हम मेहमान हैं, हमारी बिटिया क्या रहा सारा सब बेटी का नान का लड़का बचिया बची के सब हम सब रोता का जो रात होते तो सब जल्दी भाई कहते नहीं, एक दिन का खाना है, पचारे सवेरे के कल खाए हैं। ये है सरकार अभी तक कुछ नहीं की। अभी तक का की सरकार भरे आदमी का करना रखा चाहिए रहा है। इधर कर दियो बताओ क्या करना चाहिए। कुछ नहीं करीन है सरकार, जो कुछ करें सब कुछ जली गवा। जब आधी मड़ैया जली गई, जब वो मकान बरई लग तब आए हैं बुझावे खातिर। और जौन सामान रहा है सब बरी गवा, झुकाव लड़का सलामत है। मेरे लगभग कितनी देर बाद फायर ब्रिगेड की टीम आई थी यहाँ पे? बाद 1 घंटे बाद टीम आई थी। किसी ने फ़ोन किया? किसने फ़ोन किया? करीन, लेकिन कोई उठाता ही नहीं रहा। पूरे बेल जा उठेबे ना, तक 1 घंटे बाद आई है पूरी बुझावे वाली गाड़ी। कुछ किसी के मरने की खबर आई है, कुछ ऐसा? कुछ लोग 3 लोग जो है 3 बच्चे खत्म हुए हैं। 3 बच्चे खत्म हुए हैं। बकरी रहा वही सब 6 बकरी मरी गई हैं। उधर 6 बकरी मरी गई। हमारा जो है सब जब सामान रहा सब जो है जली वाली गवा। यहीं रहेंगे। कैसे होगी? फिर बना लेंगे वैसे ही जैसे। क्या बनाने देगी सरकार? बनाने देगी? और क्या, बनाने क्यों नहीं देगी। जब आग लगी तो क्या कर रही थी आप? हम लोग भाग गए थे और सिलेंडर दगने लगे
हम लोग का पता नहीं, हम लोग भाग गए जब। अब क्या कहना चाहे, सारा कुछ बचबा ही नहीं करा है, कहना क्या चाहिए, हमारा कुछ बचबा ही नहीं करा है, सारा सब राख फूक हो गया है, क्या बचा पाए हैं, अपने सामान तक तो जान नहीं पाए हैं, क्या बताएं। लाए थे सामान, बच्चे के सामान लाए थे शादी के रहा, वो सब पूरी जेवर राख हो गई, कुछ मिलवा ही नहीं करा है। अब ये पता नहीं क्या है, सब राख हो गई तो क्या बताएं इसमें क्या हो गया है। सब पूरा जेवर लाए थे, बिटिया की शादी का, बच्चे की शादी करना चाहते थे, वो शादी के बच्चे के सारे जेवर हेब जल गए, रुपया रहा है कम से कम 50-60 हज़ार रहा है तो वो भी जल गए। लड़के की शादी कब थी? लड़की की शादी था भाई इसी महीने की बात करना चाहते रहे। समस्या है। और आप कुछ कहना चाहेंगे समस्या पे? जी मैं तो कल इतनी भयानक आग लगी थी, कल हम लोग 2 किलोमीटर दूर रहते के पैलेस के पास, वहाँ से लगा कि शायद आसपास होगा, तो थोड़ा मैंने बाइक निकाली, जब देखा मतलब बढ़ता ही गया है धुआं, मतलब बहुत तेज़, तो आया देखा तो बहुत ही सिलेंडर फट फट के बड़ी दूर दूर तक गिर रहे थे। हम लोग इस साइड में थे, खड़े थे वहाँ पर, इस मकान इसमें भी आग लग गई थी इस वाले में, तो मतलब इतना हता, बहुत मतलब पब्लिक पूरी भाग रही थी, कोई जान बचा रहा, कोई सामान बचा रहा अपना, बच्चे भी थे काफ़ी बेचारे भाग दौड़ रहे थे। तो उस तरफ गए, इतनी एम्बुलेंस खड़ी थी, जब ब्रजेश पाठक जी आए थे उसके बाद कम से कम 50-60 तो एम्बुलेंस थी, और काफ़ी ज़्यादा बसें आई थी जो जिनको भेजना था, जो जहाँ के गांव के, क्योंकि हम लोगों की जो पोछा वाले झाड़ू पोछा करती हैं एक मैम, यहाँ पर हम लोग भी ढूंढ रहे थे कि भाई जो हो पाए उनकी सहायता करें, हम लोग बचाव करें, उनका कुछ खाना पीने की व्यवस्था करें उनके लिए, तो वो भी नहीं मिले हम लोगों को। फिर हम लोग फिर सुबह आए, सुबह फिर उनको देखा हम लोग घर। ब्रजेश पाठक जी जब आए थे तो उसके बाद कुछ क्या किया उन्होंने, क्या किया? एक्चुअली मैं तो तब तो घर पे था, फिर उसके बाद मैं आया यहाँ पर, देखा मैंने, मतलब रील में देखा कि ब्रजेश पाठक जी भी आए हैं, तो उसके बाद फिर मैं उस तरफ गया मिनी स्टेडियम के पास में, तो काफ़ी ज़्यादा पुलिस, बहुत ज़्यादा पुलिस तो बहुत ज़्यादा थी, मिलिट्री भी बहुत ज़्यादा आई। सुरक्षा बल ने क्या कदम उठाया, क्या ठोस कदम उठाया, यहाँ पे कुछ काम कर रहे थे? चारों ओर से इसको लॉक कर दिया गया था कि भाई अंदर कोई, क्योंकि सबका सामान रखा, सब लोग तो भागना चाहते, कुछ बचाओ कि भाई हम अपना सामान बचाएं, तो पुलिस तो खैर अंदर नहीं आने दे रही थी, वो तो अच्छी चीज़ है। लेकिन फिर उसके बाद जनता बेचारी पब्लिक, फिर कोई भूख के मारे तड़प रहा, कोई प्यास के मारे, भाई सबको तो कोई कहाँ, और जबकि रहने की भी व्यवस्था सब जगह कराई गई थी, क्योंकि हम लोगों के सामने घर के कल्याण मंडप है, वहाँ पर भी हम लोग रात में देखे कि लाइट और सफाई भी रात में वहाँ चल रही थी, तो वहाँ पर भी उन लोगों ने काफ़ी, पुलिस वहाँ पर भी थी, सब पूरा रहने की भी व्यवस्था कराई गई। लेकिन ये लोग फिर भाई जिसका सामान होगा तो इतनी जल्दी नहीं जाएगा वो छोड़ के, जो भी है तो आसपास सब बेचारे मडराते हैं, लेकिन उसके बाद फिर अपना हम लोग तो फिर देखते हैं सरकार इस पे कुछ करती है कि नहीं। हाँ वो देखा जाएगा मैम। वो लोग मौजूद हैं जो इस गंभीर समस्या में, सरकार तो नहीं खड़ी है यहाँ लोगों के साथ, लेकिन कुछ संस्था के लोग आए हैं, कुछ NGO के लोग आए हैं जो आज इनके साथ खड़े हैं, कुछ मदद करने के लिए आए हैं। बताइए मैम, क्या मदद करने आई हैं? मेरा नाम विभा पांडे है, और हम लोग कई लोग मिलके, कई संस्था मिलके, संयुक्त व्यापार मंडल, माँ वैष्णवी समाज कल्याण, बिस्किट के पैकेट हैं, ये सब चीज़ें लाए हैं, और वही सब राहत सामग्री, जो लोगों को राहत सामग्री जो है वो देना चाह रहे हैं, और जो इनको ज़रूरत होगी वो कोशिश करेंगे कि मैं उनको यहाँ लाके दे सकूं, कि जिससे इनकी जो बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मैं जो उनकी थोड़ी नीड वाली चीज़ें होंगी वो देके इनकी कमियां पूरी करूंगी। बाकी मैं सरकार से ये कहूँगी कि अचानक ऐसा हादसा हुआ है, तो जितना मैं कवर कर पाई आसपास से, तो वो कपड़े हैं, बिस्किट हैं और नाश्ते का है, तो वो चीज़ें मैं अरेंज कर। ये तो बहुत बड़ी चीज़ है कि आप इस गंभीर समस्या में आकर के आप यहाँ पे खड़ी हैं, आप बता रही हैं। क्या संस्था का नाम क्या है आपके? माँ वैष्णवी समाज कल्याण ट्रस्ट, संयुक्त व्यापार मंडल, और संयुक्त व्यापार मंडल के हमारे साथ, संयुक्त उद्योग अपार मंडल के हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो बताएंगे वो यहाँ पे क्या जनता के लिए सहायता करने के लिए आई हैं। मैं गीता गुप्ता, संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और मैं सारी महिलाओं के साथ आई हूँ, ये सब हमारे साथ में ही हैं, और हम लोग पानी की बॉटल्स है, बिस्किट है। देखिए ये वैसे बोलने वाली और बताने बात नहीं है कि मीडिया के सामने मैं ये सब करूं, और ये मतलब इस तरह से करना नहीं चाहिए। और मुझे देख के बहुत ख़राब लग रहा है यहाँ पे, जिस तरह से वो जानवर का जल गया है, और इंसान जब जले होंगे तो उनको महसूस हुआ होगा, शायद इसका दर्द मैं महसूस भी नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मतलब बहुत इमोशंस है, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि
कैसे इस गर्मी में कैसे ये सरवाइव कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। और अभी भी यहाँ बदबू भरी हुई है और धुआं, आग, और इस गर्मी में वो चिलचिलाते हुए मैं अभी भी देखिए सब जगह जगह रह रहे हैं। तो हम छोटी सी कोशिश कर रहे हैं, अगर उस कोशिश से कुछ सहायता हो पाए इन लोगों के लिए तो उसमें मुझे भी बहुत खुशी होगी, थोड़ी सी शांति शायद मिले और सुकून की नींद आ पाए। तो बस उसी के लिए हम लोगों ने मिलकर एक छोटा सा प्रयास किया है। कुछ से भी हम अपील करना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी इनको राहत सामग्री पहुंचाएं और जो मदद बन पड़े, क्योंकि सरकार जो चाहेगी वो हो सकता है, तो इनको पूर्ण रूप से सहयोग करे। बाकी हम छोटे छोटे लोग हैं, हम जो अपने पार्ट से कर रहे हैं वो कर ले रहे हैं। लेकिन ये कि सरकार चाहेगी तो बहुत कुछ इनकी बड़ी हेल्प भी हो सकती, मतलब चिकित्सा से लेके इनकी जो रहने सहने का है, सब थोड़ी व्यवस्था इनके लिए बहुत ज़रूरी है। एक तो गर्मी है और ऊपर से सारे सब जल गए वो सब। आप ये सोचिए, एक खुले आसमान में, वो भी इतनी गर्मी में 39 डिग्री के टेम्परेचर में रहना एक बहुत बड़ी बात हो गई। और अभी भी यहाँ पे इतने जगह जगह धुएं निकल रहे हैं, तो इसकी मतलब कि लपट अभी भी है, हीट है इतनी गर्मी में। अभी भी मैंने देखा वो सामान जला हुआ था, मैं उसको पकड़ के देखी तो अभी भी वो हीट कर रहा है, अभी भी धुआं निकल रहा है। आप इस एरिया में घूम देखिए, हर तरफ धुएं निकल रहे हैं। पेड़ों की लकड़ियाँ ठंडी थोड़ी हुई होंगी, इतनी जली हैं। हाँ, हम एसी के कमरे से आ रहे हैं और एसी भी काम नहीं कर रहा है और उसमें भी हम बैठ नहीं पा रहे हैं। तो आप सोचिए ये कैसे बैठ रहे होंगे और ये कैसे इस गर्मी में नीचे तप रही है, नीचे से भी तप रहा है और ऊपर से भी तप रहा है। तो उस गर्मी में ये लोग बैठे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। इस बदबू भरी हुई है, हम यहाँ खड़े नहीं पा रहे क्योंकि हमें स्मेल आ रही है इतनी ज़्यादा, और ये वहाँ पे रह रहे हैं, सो रहे हैं यहाँ पर। अभी इन्हें कितने दिन रहना है ये पता नहीं है। तो मैं सभी से, मैं सरकार के साथ साथ सभी लोगों से ये अपील करना चाहती हूँ कि आगे बढ़ें और सबकी सहायता करें। ये कोई प्रदर्शनी नहीं है, ये वीडियो रील बनाने का माध्यम नहीं है। इस वक्त सबको एक दूसरे की सहायता करनी है, एक दूसरे के माध्यम से सबको लाभ पहुँचाना है, ताकि ये भी अपनी ज़िंदगी जी सकें और फिर से अपना घर बसा सकें और कुछ नई शुरुआत करें। अच्छा, ये घटना जो हुई करीब 5:30 बजे शाम के पास हुई और कई सारे गैस सिलेंडर जल गए, अचानक से जल गए, इसके पीछे आपको क्या लग रहा है? देखिए, ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। ऐसा लोग कह रहे हैं कि साजिश है, ऐसा है वैसा है, ऐसा नहीं है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, हो सकता है कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ हो, कहीं पे घर में कहीं से कुछ चिंगारी निकली हो, कहीं से भी जिस हिसाब से विकराल गर्मी पड़ रही है उसके हिसाब से भी ये हो सकता है कि अपने आप आग बढ़ती चली गई और किसी ने ध्यान नहीं दिया हो। क्योंकि बस्ती में अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग जिस तरह झोपड़ी बनाकर रहते हैं, कपड़े भी रहते हैं, भरे रहते हैं और लकड़ियाँ और सारी चीज़ें रहती, तो आग पकड़ने में थोड़ी सी भी कमी नहीं होती, तुरंत फटाफट आग पकड़ भी चल रही है। तो हवा जो है और ज़्यादा आग को ऊपर से गर्मी है, तो ये उसको गलत वे पे नहीं ले जाना चाहिए। हो सकता है कि ये कभी, हाँ, इसको मैं यही सभी दलों से यही कहूँगी, जितनी भी पार्टियां हैं हमारी, सभी से यही कहूँगी कि वो अपना हाथ यहाँ ना सकें और अपनी पार्टी को आगे ना बताएं, वो आकर मदद करें। मेरी अपील है ये। यहाँ पे ये कोई हमें अपना दिखाना नहीं, वर्चस्व यहाँ नहीं दिखाना है, यहाँ मुझे सहायता करनी है लोगों को। तो मैं सभी पार्टियों से अपील करती हूँ कि वो सभी लोग आएँ और इनकी परेशानी देखें और सुने और मदद करें। ये लोग हैं, उनको धमकियाँ भी मिली हैं कि नहीं, क्या करोगे बताइए ज़रा सा। कह रहे थे मड़िया नहीं हटाओगे गोली चला देंगे, वरना आग से पूरी मड़िया जला देंगे। अच्छा, ये कहा किसने आपसे? ये जिसका प्लाट है वही लोग किसका प्लॉट है ये जहाँ पता नहीं किसका है, मुझे नहीं पता है। 2 दिन से आ रहे हैं, कह रहे हैं मड़िया खाली करो, मड़िया खाली नहीं हो रहा है, इसलिए मड़िया जलाए गए। अच्छा, मतलब आपको ये धमकियाँ भी मिल रही थी? क्या क्या धमकियाँ मिली? कह रहे थे वरना मड़िया नहीं हटाओगे तो जला के राख कर देंगे। ऐसी और भी धमकियाँ कुछ मिली थी क्या? सबको धमकियाँ दी गई हैं। अच्छा, क्या लग रहा है कि ये जलाया गया है क्या? सिलेंडर से कुछ हो गया होगा, सिलेंडर दब गया होगा, ये सब हो गया। अच्छा, मतलब आ रहे थे कई दिनों से आ रहे थे और आपसे कह रहे थे कि जला देंगे, कर देंगे, वो कर देंगे, तो यहाँ पे लोगों ने नहीं माना था? नहीं माना। ठीक है। क्या आ रहे थे, क्या लोग आ रहे थे, क्या रहे थे, क्या कुछ ऐसा? जी, कौन कह रहा था? जी, मीडिया और आ रहे थे तो कह रहे थे कि हटाइए, खाली करिए। पुलिस आ रही थी, खाली करिए। तो कह रहे थे खाली करिए, मकान बनेगा, सब जगह पार्क बनेगी सब। अच्छा, मकान और पार्क के लिए कह रहे थे, पार्क के लिए बनवाने के लिए कह रहे थे। और क्या क्या कहा? धमकियाँ भी दी? नहीं, धमकियाँ तुमको नहीं पता। धमकियाँ मिली है। बताओ ना, कैमरे में बताओ ना, क्या दिक्कत है, बोलो।
आवाज़ नहीं उठाओगे क्या? धमकियाँ हमको नहीं जानते हम। धमकियाँ मिली कि नहीं मिली? आप तो कह रहे थे मिली है, मिली है। हाँ पक्का मिली है। पक्का मिली है। हाँ धमकी देने आता था कोई? धमकी देने आता था कोई वही धमकी दे रहा है कि खाली करो यहाँ पे वरना जला देंगे? हाँ ये दिया धमकी? मैम मेरा नाम विशाल पांडे, ठीक है, और मैं विकास नगर झोपड़पट्टी से हूँ। मेरा भी घर इसमें था, ठीक है। अगर से कहना चाहता हूँ हमारी 2 रुपए की मदद ना करे, ठीक है, लेकिन जो वहाँ पे गाय भैंस मरी पड़ी है ना, उन्हें तो नगर निगम द्वारा भिजवा सकती है ना। वो मैं 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बोल चुका हूँ ये चीज़, लेकिन अभी तक SHO आए, DN आए, SHO आए, CO आए, ACP आए, DCP आए, किसी ने इस बात की कोई कार्रवाई नहीं की। कोई नगर निगम अभी तक की नहीं आया कुछ उठाने के लिए? कोई नहीं आया। ये नगर निगम की जिम्मेदारी है कि मरे हुए पशु को पशु पक्षी केंद्र भेजा जाए। हमारा घर जल गया, 10 लाख का नुकसान हो गया, 2-4 लाख का जो भी हो, ठीक है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमारी 2 रुपए की मदद ना करे, लेकिन ये जो पशु पक्षी है ना, इन्हें नगर निगम द्वारा भेजा जाए, क्योंकि हज़ारों लोग यहाँ से खाना खाते हैं, किसी को भी इन्फेक्शन हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। और पुलिस सुरक्षा बल ने कुछ किया? सुरक्षा बल क्या करेगी? आप तो जानती हैं, आप तो मीडिया वाली हैं। सुरक्षा, जब फायर ब्रिगेड 2 घंटे बाद आया तो सुरक्षा बल यहाँ से क्या करेगा? सरकार जो ये सब जलाए ना, इसका हिसाब नहीं ले पा रही तो सरकार क्या ही जवाब देगी? कुछ नहीं देगी। अच्छा, जैसे आपने कहा कि कई सारे लोग आते थे धमकी देने, आपने जिनका बताया वो तो भाग गए, क्या सच में धमकियाँ मिलती थी यहाँ पे रहने से पहले? बिल्कुल मिलती थी, क्यों नहीं मिलती? धमकी कौन देता था? कहते थे ये कर देंगे, वो कर देंगे, दारू पी के। बहुत सारे लोग थे। ये खाली करने की क्यों धमकियाँ मिलती थी? क्या इसके पीछे? क्योंकि ये PWD या नगर निगम द्वारा जमीन है, ठीक है, और इसमें लोग नहीं हटाते थे। कोई भी कहता था ये जला देंगे, वो जला देंगे। तुम्हें जो करना है वो कर लो, हम खाली नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, जो करना है कर लो। लास्ट में आग लगा ही दी। आज समझ सकती है ना, लास्ट में आग लगा ही दी। लग रहा है कि आग लगाई गई है। मैम अगर देखिए, एक मिनट, अभी बीच में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था, ठीक है, कुकर ब्लास्ट हुआ था, सब में आग बुझ गई, लेकिन ये छोटी सी आग क्यों नहीं बुझी? जो कहना है किसी का 2 बच्चे लगा रहे थे, अगर 2 बच्चों ने ये आग लगाई तो क्यों नहीं बुझी? ये किसने कहा कि 2 बच्चों ने आग लगाई? अरे नहीं, वो बहुत लोग ने बता रहे सर कि 2 बच्चों ने आग लगाई। खाना पका रहे थे, कह रहे थे कुछ लोग। अच्छा, देख ही रहे हैं, इतनी पब्लिक है और इतना परेशान है, ये छोटे छोटे बच्चे परेशान हैं। जो कुछ घटना हुई वो तो हुई, लेकिन घटना के बाद में जो पब्लिक बची है उसकी कुछ रक्षा की जाए, न की जाए, हैं? तो उसकी रक्षा ये हो रही है कि कल 5 बजे का हादसा है और आज तक के कोई यहाँ कोई देखने नहीं आया। ये रोटियाँ महल्ले वाले बेचारे जो जान रहे हैं, जान पहचान के दोस्त है, व्यवहारी है, आज सब गरीबन के मानने वाले हैं, वही रोटी ला दे रहे हैं खा के लिए। प्रशासन पर कुछ नहीं है। प्रशासन हम लोगों ने देखे तक के नहीं आवा कोई कि मतलब ये लोग मरे हैं कि जिए हैं कि कहाँ हैं कहाँ नहीं है। गाड़ी अगर आ जाते 2 घंटे बाद गाड़ी आई, अगर आ जाते गाड़ी तो इतना ये सुमा तलुक जो जलता है ना, कोई यहाँ आया ही नहीं तो उठाएगा कौन? नगर निगम कोई देखने नहीं आया। सब है, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई कार्रवाई। अगर एक कार्रवाई करता ना, अगर SHO होता, CO होता, SDM होता, एक बात बोलता कि ये चीज़ यहाँ से हटा दो, नगर निगम वाले तुरंत हटाते। किसी के अलमारी चेक कर रहे हो, किसी के कपड़े चेक कर रहे हो, किसी को कुछ भी चेक कर रहे हो, वो तुम्हारा ठीक है, लेकिन वो पशु पक्षी बीमार पड़े उन्हें तुम हॉस्पिटल नहीं भिजवा सकते हो। 2 मिनट के लिए अगर वो यहाँ पे आ जाते, कोई भी आ जाता, अगर पुलिस प्रशासन था, अगर उस घर में आग नहीं लगती तो यहाँ पे आग बुझाने नहीं आती। ये समझ लीजिए, मकान में आग लगी तब आया था यहाँ पे, बाकी कोई नहीं आया था यहाँ पे। ये बता लीजिए, हम लोग गरीब आदमी हैं, अमीर के घर में लगी होती ना तो आज ऐसी तैसी मचा देता, पूरी लखनऊ तहलका मच जाता 2 मिनट में। क्या लग रहा है कि पूरी साजिश है, जलाया गया है ये साजिश का? जब परमानेंट गाड़ी नहीं आई, जब वो मकान जलने लगा तब यहाँ पे गाड़ी आई है। जानवर जो मर गए हैं उसको तो उठा के ले जाएं कि यहाँ पे खाना खाने के लिए आदमी बैठा है या कुछ करने के लिए बैठा, कोई रिश्तेदार लेकर आ रहा है, कोई लेकर आ रहा है, कम से कम उसको तो लेकर जाएं। अभी हम करते हैं, नगर निगम को फोन करते हैं, देखते आती है कि नहीं। 3-4 चक्कर मैम सुबह से हो चुका है, नहीं आया। नगर निगम को फोन किया गया कि नहीं किया? 4 बार
नगर निगम को किसने फ़ोन किया? आपने किया? हाँ, क्या हुआ उसके बाद? 4 बार टोल फ्री नंबर डायल किया, ठीक है, और 4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी बोला, कोई मतलब इतनी सी कोई कार्रवाई नहीं है। जल रहा है जलने दो, मर रहा है मरने दो, जो सड़ रहा है सड़ने दो। अभी ऐसा करिए, अभी फ़ोन करिए कोई नगर निगम को फ़ोन करिए, नगर निगम को फ़ोन करिए। जिस नंबर पे आपने ट्राई किया था अभी फ़ोन करिए। फ़ोन भैया के पास है, मेरे पास दूसरा फ़ोन है। ट्राई करिए। टोल फ्री नंबर क्या है नगर निगम का? अरे टोल फ्री नंबर क्या है ये बताओ मेरे को, नगर निगम को। नंबर ट्राई करिए, नगर निगम में नंबर ट्राई करिए। नंबर मिला रहा हूँ आप। हाँ मिलाइए। कितना है? 1 मिनट बेटा, उधर तो 15-35, ठीक है। नगर निगम को कॉल लगाया जा रहा है, अभी तक की सुनवाई नहीं हो रही है। हाँ 33, अच्छा 33 से 35। अभी तक की यहाँ पे गाय भैंस सब मरी पड़ी हुई हैं यहाँ पे, और लोगों को आप जान सकते हैं कि अगर इस तरह से मरा पड़ा हुआ है कोई, कितना बड़ा इन्फेक्शन हो सकता है। तो उनको कॉल कई बार लगाया जा रहा है, अभी तक की नहीं उठ रहा है। अब देखते हैं क्या बोलते हैं। नगर निगम को कॉल लगाया जा रहा है। ये सिर्फ रिंग जाती है ताकि पब्लिक। हेलो हेलो मैम, हेलो। हेलो, 1 मिनट, चुप रहो, तो तानी का तानी हो जाता है। वो नहीं उठ रहा है, फ़ोन नहीं उठ रहा है। मैम उठ नहीं सकता, मैं बता तो रहा हूँ ना। वो देख लिए आप, 35-33 हो गया है ना अब। ये बात ले जानी चाहिए मीडिया तक। अगर आप लोग हम लोग का साथ नहीं देंगे तो फिर कोई नहीं देगा। आप बात करिए अपने साथ से। हेलो, अरे सर मैं विशाल तांडे बोल रहा हूँ, और यहाँ जो विकास नगर झोपड़पट्टी में लगी थी ना सर, वहाँ पे अभी तक 24 घंटे में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। गैया भैंसी पशु पक्षी सब मरे पड़े हैं। मैं यही बात 4 बार। जी सर, अभी जिन झुग्गियों में आग लगी है ना, मैं वहीं से बोल रहा हूँ। उसने मेरी लिए एक झुग्गी थी, काफ़ी नुकसान हो गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी 2 रुपये की कोई मदद करे, ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जो पशु पक्षी हैं ना, उन्हें नगर निगम द्वारा पशु के अंदर भेजा जाए और उनकी सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मैं सर जी हेलो, मैं आस्था पांडे बात कर रही हूँ सी न्यूज़ से। आस्था पांडे बात कर रही हूँ, सी न्यूज़ से बात कर रही हूँ मैं। आस्था पांडे बात कर रही हूँ, सी न्यूज़ से बात कर रही हूँ, सी न्यूज़ से। हाँ बताइए जी। अभी तक की कोई कार्रवाई आपके वहाँ से क्यों नहीं हुई है? यहाँ पे कई लोगों का कहना है कि गाय मरी पड़ी हुई है, बकरियाँ मरी पड़ी हुई हैं, लेकिन आपकी तरफ से 4 बार आपको कॉल किया जा चुका है। अभी तक यहाँ पे कोई आपकी तरफ से क्यों नहीं कार्रवाई की गई है? कुत्ता बिल्ली गाय क्या? हाँ, आपके पास कॉल नहीं आई है? मैंने 3 बार किया भैया के फ़ोन से। ये तो 3 बार बता रहे हैं आपको कॉल किया गया है। 3 बार किया है, अच्छी बात है। देखिए तो पहले कॉल जाती है ना। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि आपकी तरफ से कार्यवाही यहाँ पे कितनी देर में हो जाएगी? ठीक है, हम आशा करते हैं कि 1 से 2 घंटे के अंदर ये कार्यवाही हो जानी चाहिए यहाँ पे। एक प्रयास अति हमरी सुन लो। जैसे ये बच्चे हैं बड़ी, ये यतीम है, ना माँ है ना बाप है, खत्म हो गए। तो इन लोगों की सबकी आईडी सारी जली गई। हम लोगों के कुछ नहीं रह गया, एक कागज नहीं निकाल पान, बस ये बच्चन का बचा पान। तो वह करी प्रयास करवाओ कि सारी आईडी भी बन जाए बच्चन की। बस तन के जो पहने रहे, ये तो इनके मामू वामू अभी ला के नहीं सकते। चाहिए तो थोड़ा इनकी मदद जो है आप लोग चाहिए तो इनकी मदद हो जाए गवर्नमेंट तरफ से। क्या हो गया आंटी, क्या हो गया आपको बताइए, क्या बोलना चाहिए? सब जला बुना पड़ा है। एक बार भी याद न देते। मदद करेंगे बच्चों की। पानी टिक बेटा खत्म, एक पोती एक पोता बिन माए बाप का, तो सब जल के रहा। कोई को हम बिराने घर में झाड़ू बर्तन करी तब अपने बच्चन का हम पाल लेते हो। तो जो बैठे हमरे मियाँ ये भी हार्ट के मरीज। तो समस्या हम लोगों की जरूर है कि हम लोगों की आईडी सारी जल गई, वो बनवाई जाए। आईडी मतलब आधार कार्ड से? आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड सब जल गया, कुछ नहीं निकाल पाए। जो ये ओढ़े हैं जो तन पर है बस वही है। बच्चों का भी कुछ नहीं रहा है। तो आज गांव से नहीं अपने
लायक नहीं मामू वामू दीन। देखते हैं क्या हो पाता है इस पे। और बच्चे वहाँ बैठे, ये तो बिन माँ बाप। मेरे 2 बेटे ख़त्म हो गए, 2 बहू ख़त्म हो गए लॉकडाउन। तो इतनी कौन ख़त्म हो गया? मेरे 2 बेटे ख़त्म हो गए, इनके माँ बाप नहीं हैं। अच्छा, कब इसी में ख़त्म हुए हैं? नहीं, आज नहीं, 5-6 साल हाँ हो गए हैं। तो अति प्रयास करवाओ कि जो है भी बच्चों की ID सबकी बनवा दो। ठीक है, ठीक है। चीज़ के लिए जरूर हम लोगन की प्रयास है, ID बनवाओ। हेलो, जो बच्चे पढ़ रहे थे, अप्रैल चल रहा है, सारे बुके नहीं लेंगे रहे, वो सारी चली गई, ID चली गई, इतना नशा हुआ। हमारे बड़े लड़के की शादी थी 26 अप्रैल में, 10 दिन बचे हैं, सारी जेवर चली गई और पुरानी तो चली गई है, कपड़े भी चले गए, बिल्कुल घर बर्बाद हो गया। खाली अपना परिवार रहते हैं, बाकी सब बर्बाद है और हर चीज़ परेशान है। और ये आप कितना सुबह से काल 5 बजे 20 मिनट में यहाँ आग लगी थी और आग बुझाने के लिए 7:30 बजे आई थी। सुनने में ऐसा आया कि 2 घंटे बाद पुलिस आई। सुनिए, पूरी मड़ैया जो है जब जल गई और पुलिस वाले इतना रोक लगा दिया कि अपना सामान जो है कब मेहनत किया कमाया तो थोड़ा बचा ले, फिर भी पुलिस वाले जाने नहीं दिए, नाकाबंदी लगा दिया हैं। और बच्चे जिसके स्पेयर हो गए वो भी उठाने नहीं दिया, बच्चे भी नहीं पहचान पा रहे हैं। बच्चों को कुत्तों ने खाया है और क्या, और जो पाए बच्चे वो लेके चले गए, अभी माँ बाप को नहीं पहचान पा रहे हैं। अच्छा, सुनने में तो ऐसा भी कुछ आ रहा था कि ये आग लगने से पहले यहाँ पे कई दिनों से धमकियाँ भी मिल रही हैं, ऐसा भी कुछ है क्या? अरे धमकियाँ तो देते रहे, मगर हम किसके बता दें कि कौन है? देते हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर हम किसको बता दें बताइए? देते हैं, ऐसी बात नहीं है। जलते थे, पूरा जो कोठी वाले सब जलते थे, मगर हम किसको बता दें? हम कैसे बता दें किसको कौन लगाया? देख रहे हैं आप, नए बच्चे जो थे, अभी उनका सिलेबस स्टार्ट होने वाला था, कैसे ये बुक्स जली पड़ी हुई हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप हमारे कैमरे में, नया सिलेबस स्टार्ट होने वाला था कि उनकी बुक्स जल चुकी हैं। नए बड़े बच्चे थे, दहेज के लिए जो सामान आया हुआ था वो भी जल चुका है। और आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों का रोना धोना स्टार्ट है और सरकार से अपील की जा रही है कि आगे कुछ व्यवस्था की जाए, लेकिन सरकार का अभी तक की कोई भी आगे कदम नहीं है। अभी हमने वहाँ पे बैठ के नगर निगम को भी फ़ोन किया है, 2 घंटे के अंदर कार्रवाई करने को बोला है। अब देखते हैं कितनी देर में वो कार्रवाई होती है। बाहर निकलने का मौका नहीं दिया जा रहा है कि आप लोग मतलब सिर्फ बाहर सामान हम लोग खरीद के खाना चाह रहे हैं तो वो भी नहीं मिल पा रहा। ये निकलने आप लोगों को क्यों नहीं दे रहे हैं? अब देखिए मैडम उनसे बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं कि थाने में रिपोर्ट लिखाओ। जगह बताइए, हम मेरा सबका आइए हमारे साथ आइए। किसने बोला आपसे? हमारे साथ आइए, आइए आइए मेरे साथ आइए। दूर से वो पता चल रहा है, मतलब यहाँ आग लगी है तो लोग मिलने आ रहे हैं तो उनको निकलने तक नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, लाठी चार्ज करते हैं बोले। किसने बोला जरा हम भाई जी बता रहे हैं अभी चल के। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि आगे आ जाए और देखें किसने इनसे बोला कि बाहर नहीं निकलना है। ये बैरियल खुला हुआ है, अब बैरियल खुला अभी इससे 8 घंटा पहले बैरियल बंद हुआ था, जो है वो भी हटाया गया। खुला तो मतलब जो है रास्ता खुला हुआ है, जो है ये बंधा हुआ था, अभी हटाया गया है। यहाँ प्रशासन छाए में बैठा है, हम लोग के भाई बहन सब धूम में बैठे हैं। मतलब एक बार पूछने नहीं आ रहे हैं कि मतलब पानी आपको मिला है कि बिस्किट मिला है, कुछ नहीं मिला है। जो मैडम ये बता रहे हैं बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है खाने के लिए। हमारे लोग जानने वाले आते हैं, जैसे किसी के भाई बहन जले हैं आगे, ठीक है, हाँ। तो हम लोग से पूछने के हाल चाल लेने। इसमें से किसी ने आपसे बोला कि बाहर नहीं निकलना? इसमें से किसी ने बोला? बोले मैडम, बोले। किसने बोला? यहाँ पे जितने बैठे हैं बोल तो रहे हैं, मुँह पे बोल रहे हैं ये बैरियल बंद है, यहाँ से कोई निकल नहीं। क्या मैम इन लोगों को मतलब बाहर क्यों नहीं निकलने दिया गया? जो आदेश मिला है वो बता रहे हैं, दरोगा जी से बात कर लीजिए, उधर बैठे हैं। दरोगा जी ने आदेश दिया है? दरोगा जी ने नहीं, उनसे बात करिए ना। अच्छा।
नहीं तो मतलब आदेश अगर आप देने की बात कर रही हैं तो क्या अगर किसी की भूख लगी हुई है तो बाहर भी नहीं निकल सकते क्या मतलब? मैडम बताया तो है, दरोगा जी से बात करिए आप। अच्छा ठीक है, आइए उनसे बात करते हैं, चलिए। पानी ले जाओ, कहाँ है दरोगा जी? बोल रही है यही कहाँ बोला? कहाँ है? हाँ। किसने बोला? सर आप ये बताइए कि ये कुछ लोगों का आरोप है कि बिल्कुल नाकाबंदी कर दी गई है, बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है, खाने पीने के लिए भी नहीं दिया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, क्यों आ जा नहीं रहे हैं आप लोग? आ जा तो रहे हैं इधर से। अभी खोला गया है, ना डरे हैं, ना किसी को पानी पीने दे, ना खाना खाने दे हैं। बोला गया है कि आप लोग को पानी मिला है कि नहीं मिला है? गौरव गेस्ट हाउस की तरफ से आप लोगों के लिए खुला है ना? पूरा पूरा खुला है, पानी वानी सब आ रहा है। 9 बजे इंटरव्यू दिया गया तो सब लोग आए हैं। सब आ रहा है पानी, गौरव गेस्ट हाउस की तरफ से खुला है, पानी खाना सब आ रहा है। सुबह से शांत रहिए, देखिए सुनवाई करती कि नहीं? अरे सभी के लिए ऐसा ना रहा है। गौरव गेस्ट हाउस की तरफ जाइए, आप सब कुछ आपको मिलेगा। खाना खाए कि नहीं खाया आप लोगों ने सुबह से? ये बताओ। ये बिस्किट रखा हुआ है। सर प्रशासन ये बोल रही है कि किसी को रोका नहीं जाता है। अगर वो हमारे लिए इतनी अच्छी सोसाइटी करती तो जानवर मरे पड़े हुए हैं, उससे बदबू आती, बीमारी आती, उसके बारे में तो नहीं हटा सकते। नगर निगम को फोन किया गया, 2 घंटे के अंदर अगर कार्रवाई नहीं होगी? मैडम सुबह रात में गैया जली पड़ी है। 2-3 कुत्ते लेके गए हैं। बात करी जाते हैं। सुनो, 2-3 कुत्ते लेके गए, बाकी अभी पड़े हैं, आए हैं हमने सामने लेके गए, उधर के इधर भी पड़े हैं। बच्चन के मरी लहासन का कुत्ता नोच के खा ले हैं, उनकी हड्डी खाली पड़ी हुई है, उनके जिस्म पूरा गायब है। यहाँ कोई कार्रवाई नहीं है, यहाँ कोई सुनवाई नहीं। प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं? कोई नहीं मदद है यहाँ पे अभी तक। कोई बगल से कर रहे हैं, खाली जो अगल बगल के लोग। आया हूँ तकरीबन वही 9 बजे के टाइम पे, तो मेरे को आने नहीं थे। फिर मैं अंदर के रास्ते में, चुप्पे वाले रास्ते से मैं आया हूँ, तब अंदर घुसा हूँ, तब मैंने देखा है। और प्रशासन अपने आप से कितनी भी सफाई दे ले, लेकिन प्रशासन हक पे नहीं, वो झूठ बोल रही है कि नुकसान होता है किससे कहता है? सरकार से। आप ये बताइए, छोटी सी बात ये है, आप ये खुद बताइए। नुकसान होता सरकार से कहता है, हम लोग का नुकसान हो तो सरकार। आप ये बताइए, 3 बजे आग लगी थी और फायर ब्रिगेड तकरीबन 6-7 बजे आया। ये कोई तरीका होता है कि अगर यहाँ पे ट्रैफिक का चलो रूल क्या है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी, ट्रैफिक थी, लेकिन जब नेता नगरी के लोग निकलते तो उनके लिए तो ट्रैफिक नहीं होती, फिर हमारे लिए ट्रैफिक क्यों? क्या लग रहा है, आग लगी है कि लगवाई गई है? आग ये राजनीति है, ये लगवाई गई है आग। किसके थ्रू लगवाई गई है? अब ये बीजेपी सरकार है और किसके थ्रू लगवाई जाएगी? क्या लग रहा है, क्यों लगवाई गई है? यहाँ पे ये जगह खाली कराने की थी, इससे पहले भी कई बार ऑर्डर आया है तो हटा ही नहीं। इससे पहले भी कई बार ऑर्डर आया लेकिन हटाया नहीं। लोग कहाँ जाएं हट करके? जाएंगे कहाँ हम लोग? या तो इससे पहले कोई सोसाइटी दी जाए हमें रहने। 30 साल 35 साल ऊपर हो गई, 30 साल से मैम, 30-35 साल के ऊपर यहीं की हम लोग की। और बताइए मैम, यहाँ पे कहाँ के लोग थे? यहाँ पे कहाँ के लोग थे? अब ये तो इतना हमें नहीं मालूम कहाँ के लोग थे, लेकिन बच्चन के सारे हैं, बच्चन के लखीमपुर के सभी लोग हैं यहाँ पे। हर तरह के जवान लड़के हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो काम करने के लायक हैं, ठीक है, वो अपने अपने काम पे थे, ठीक है। मर्द आदमी काम ही करने जाता है, घर पे नहीं रहता, ठीक। यहाँ पे रोज कुआं खोदने वाले, रोज पीने वाले लोग हैं। ये कोई मतलब नहीं कि हमारे कार्य न, ठीक है, कुछ नहीं है। 400 की 500 की दिहाड़ी मजदूरी करते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद यहाँ आते हैं, घर पे चूल्हा जलता है, ठीक। अब हम बताइए, हम काम करने जाएं कि हम मड़ैया बचाएं? बिल्कुल प्रशासन का काम है, हमारा काम नहीं है। हम प्रशासन को सूचना दे सकते हैं कि सर मेरे आग लगी है, ये नहीं कह सकते हैं भैया आग, मतलब हमारे पीछे जो है आग जल रही है, आप दूर खड़े रहो और आग जलने दो उसको। जो है 3-4 घंटा को लेट आएगी गाड़ी, तो ये बताइए बचेगा कुछ? जो है ये राजनीति है। अगर 3-4 घंटे लेट आती है तो इसका फिर आप खुद सोचिए कि इसका फिर कहाँ जा रहा है दिमाग। अगर 4 घंटे बाद आ रही है तो नहीं जलेगा, ये पन्नी है। और फिर इतनी गर्म का महीना हो रहा है, ये मकान नहीं जो नहीं जलेगा, पन्नी तिरपाल है। 3 घंटे तो कुछ नहीं बचेगा। 10 मिनट के सुनने में ऐसा भी आ रहा है कि जब वो बड़े वाले घर में आग लग गई है उसके बाद आई है। जब उस बड़े वाले घर में आग लगी, जब सिलेंडर दगे हैं तो 10-12 मड़िया दगे, तो हमने कोशिश बहुत किया मगर बुझा नहीं पाया। मकान में आग लगी तब गाड़ी आई है वहाँ पे, इधर बाद में पहले वहाँ मकान पे पहुँची है। पहले मकान पे गाड़ी गई? गाड़ी पहले मकान पे गई, सारी मड़िया जले बाद मकान पर जब जलने लगे तब गाड़ी आई है। जब एक मड़ैया नहीं बची तब आई है, सिर्फ आग बुझाने आई, किसी को बचाने नहीं आई।
जब पहुँचे, जब यहाँ पे एक मड़ैया नहीं बची है, तब फायर ब्रिगेड यहाँ पे पहुँची आके। उन मकान वालों का कोई नुकसान हुआ है क्या? उन मकान वालों दीवार जली है, वो नुकसान नहीं हुआ, तभी गाड़ी आई है। यहाँ अपनी अपनी बेटी की शादी के लिए अभी एक महीना बाद हमारे असगर भाई की लड़की की शादी थी। उन्होंने दहेज का सामान खरीदा पूरा, ठीक है। वो बेचारे उधार व्यवहार लेके कैसे अपनी लड़की की शादी विदाई करने के लिए, जो कि अप्रैल की शादी है लड़के की, रिक्शा जल गया पूरा, उनका दहेज का सामान जल गया बेचारे का पूरा जो है, ठीक है। यहाँ पे बच्चे भी जल गए हैं, ऐसा नहीं कि बच्चे नहीं जले हैं, बच्चे जले, लोग दिखाए नहीं जा रहे हैं हम लोग को जो है। रात में यहाँ पे प्रशासन अंदर जाने की हुकूमत नहीं दे रहा कि आप लोग अंदर जाएं या बच्चे देखें कहाँ हैं कहाँ नहीं है। क्या था? 28 तारीख हमारे लड़की की शादी आरती की, हमने सारा सामान लिया, सारा बर्तन हमारा सब जल के राख हो गया। क्या क्या जलकर राख हुआ है आपका? हमारा हुआ टीवी फ्रिज जितना देने का लेना रहा है, बाकी चीज रहा है, बस रहा है, कपड़ा लत्ता रहा है, जो हुआ देना रहा सब भर गया। 45,000 के खाली सामान लाए थे हमने, खाली सोफा पचाड़ बचा था हमारा, बाकी सारा सामान आ चुका था। अब कैसे क्या होगा? शादी का अब क्या होगा? शादी के जवाब करेंगे, जब कुछ है नहीं तो क्या करेंगे? हमारे पास 10 लाख नहीं, 10 लाख नहीं बता रहा हूँ, जो जितना था 10, 15, 20 हज़ार वाले आदमी इसमें हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब 10, 20, 50 हज़ार वाले आदमी ना हो। हमारे पास 10 लाख नहीं, हम मीडिया को ये नहीं बताएं कि मेरे पास 20 लाख का प्रॉपर्टी जल गया है, मेरे पास 10 लाख का प्रॉपर्टी जल गया। जितना है उतना बताया जा रहा है, ठीक है। क्या सरकार से इतने मतलब वोट लेने आते हैं तो हम लोग को मतलब वोट बहुत प्यार से बोलते, भैया जी आप ही हो हमारे लिए, और जब भैया का जल गया तो भैया को एको नज़र नहीं आ रही है यहाँ कि हाँ भैया। इस बार किसको वोट दिया था जी? इस बार किसको वोट दिया? भाजपा को दिया जाता है वोट, और किसको दिया जाता है? भाजपा के कोई नेता विधायक आए हैं, निकला भाजपा को वोट नहीं देंगे हम लोग, अब भाजपा को हम लोग नहीं वोट देंगे। अखिलेश अभी आ रहे हैं तब ये निर्णय होगा, तब निर्णय होगा, निर्णय अभी होगा जब अखिलेश ने मड़िया बनवाया था, खाना पीना और ये डरवा था, अखिलेश आएंगे तभी निर्णय होगा। कोई भी हो, सरकार जो बनाया गया केंद्र में जो पब्लिक ने चुना है, सरकार आप है ना, वोट पब्लिक का मन है किसको दें किसको ना दें, लेकिन इस समय सरकार कौन है? आप है ना, आपको देखना चाहिए। हमारे लिए कौन खड़ा होगा? जो मौके पे खड़ा होगा उसी को आदमी पहचानता है भाई। हम ये नहीं कह रहे अखिलेश है या कोई भी हो, ठीक है। जो हमारे टाइम पे, जो हमारे बुरे वक्त पे खड़ा होगा ना, हम आपने कहा कि कोई भी सरकार नहीं आई थी, कुछ नहीं आया था। ब्रजेश पाठक आए थे, क्या किया था? क्या खाली 5 मिनट के लिए आए और कहीं नहीं आए, खाली 5 मिनट के लिए, कोई भाषण नहीं किया है। 5 मिनट के लिए 5 घंटे के लिए आते हैं हम लोग। तो फटे हालात में शुरू हुई जिंदगी, फटे हालात में खत्म हो गई। यहाँ पे ऐसा इंसान बचा है कि आंसुओं के अलावा कुछ नहीं लोगों को बचा है। और उनको दिखाएं, जितना सभासद तक नहीं आए, सभासद तक नहीं आए भाजपा के। सरकार तक की जरूर ये बात पहुँचे और लोगों तक की पहुँचे, और इनकी मदद के लिए प्लीज़ मैं अपील करती हूँ जनता की तरफ से और लोगों की तरफ से कि वो यहाँ पर आए और इन लोगों की हालत को समझे। लोग बड़े परेशान हैं और उन तक की कोई भी किसी भी तरह की कोई भी मदद नहीं पहुंचाई गई है। खाली अगर कोई मदद पहुंचाने के लिए आ रहा है तो खाली मोहल्ले वाले आ रहे हैं रोटियां बना करके लेके, और संस्था वाले आ रहे हैं, एनजीओ वाले आ रहे हैं और उनको प्रदान कर रहे हैं। लेकिन कोई भी इनका कहना है कि वीडियो बना के लोग आ जाते हैं, चले जाते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से प्लीज़ इन लोगों की कोई हेल्प हो पाए और इनको रहने के लिए कोई आसन दिया जाए। एक खुले आसमान के नीचे तपती धूप में इस तरह का जो टेम्परेचर हो रहा है, 39 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है इस समय, तो इसमें रहना काफ़ी कठिन है। नमस्कार, मैं आस्था पांडे और लेती हूँ आपसे अलविदा। ऐसे ही नई अपडेट के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।